Hello students, welcome to my channel. Today we will start with a new chapter. It is very interesting chapter in class 12. So the chapter name is cashless transaction. तो cashless सुनकर ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि आप प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एज न्यू जनरेशन हम माने तो सबसे ज़्यादा आप लोग ही कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं. कैशलेस नाम ही डिनोट कर रहा है यानी कि पैसे नहीं होकर भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो रहा है. किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? ऑनलाइन यानी कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड्स के थ्रू. कार्ड्स कौन से होते हैं? एटीएम कार्ड होता है, राइट, विच इज़ द एटीएम कार्ड. दो तरह के होते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. इसके थ्रू हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं. अब कैशलेस ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? गवर्नमेंट ने सोचा कि इंडिया क्या हो रही है, धीरे धीरे डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन पे जा रही है. इंडिया एज अ पावरफुल कंट्री होती जा रही है जिनकी सोर्स ऑफ इनकम, नेशनल इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है. हर एक को बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिएगा, कैश चाहिएगा. तो अगर जितना ज़्यादा कैश में पैसा चाहिए तो उतनी ज़्यादा नई करेंसी गवर्नमेंट को इशू करनी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट ने नई करेंसी को ना इश्यू करनी पड़े इसलिए एक आइडिया लगाया और वो आइडिया क्या है? कैशलेस ट्रांजैक्शन. इस कैशलेस ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट को नई करेंसी इश्यू नहीं करनी पड़ेगी, प्लस हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा कि हम घर बैठे बैठे जिसको पेमेंट करना हम पेमेंट कर सकते हैं. हमें पेमेंट निकालना है तो हम पेमेंट निकाल सकते हैं, या कहीं पे भी खड़े हैं तो हम किस पर्सन को या किस अकाउंट में हमें पैसा डालना है, थ्रू मोबाइल बैंकिंग हम लोग ये पॉसिबल कर पाते हैं. सो ये दोनों के लिए एडवांटेजेस हो गया, चाहे गवर्नमेंट के लिए बात करो चाहे कस्टमर के लिए बात करते हैं. सो आ जाते हैं हम थियोरेटिकल मीनिंग ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन. कैशलेस ट्रांजैक्शन इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विदाउट मनी ट्रांजैक्शन, है ना. पैसे, करेंसी नहीं चाहिए फिर भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो रहा है. बाइंग एंड सेलिंग इज possible without cash is called what? Cashless transaction. Now what cashless transaction includes? Cashless transaction कैसे हो सकता है? Cashless transaction हो सकता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पर आपको क्या मशीन चाहिएगी? एटीएम मशीन चाहिएगी. इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो सकता है. यस, मोड ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन. सो मोड ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स आपके लिए डिटेल यहाँ पर बोर्ड पर नोट करवा दी है. एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन. फिर ग्रेजुअली हम आते जाएंगे कौन से शॉर्ट फॉर्म्स है. एक बार मैंने ये सारे शॉर्ट फॉर्म आपके लिए लिख दिए. नाउ विल कम टू मोड ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन. अब मोड ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, सबसे पहला पेमेंट थ्रू चेक और ड्राफ्ट. ये तो हम हमेशा ही करते हैं. हमारे पास चेक बुक होती है, अगर हमें किसी को चेक पे करना है, हम कैश में पैसा नहीं दे रहे, करेंसी नहीं दे रहे, पर उसे कैश दे रहे हैं, उसे हम क्या दे रहे हैं? चेक दे रहे हैं. और चेक पे जितना अमाउंट हमें देना है उतना उसे लिख देंगे और उसको दे देंगे ताकि इट इज़ वर्किंग एज अ करेंसी बट इट इज़ नॉट अ करेंसी. पेमेंट बाय इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग यानी कि आप कंप्यूटर पे बैठकर आपके बैंक का नंबर आपके पास है, उस जिसके अकाउंट में आपको पैसे डालने हैं उसका अकाउंट नंबर आपके पास है और फिर आप ये इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हो. इंटरनेट बैंकिंग से मैक्सिमम हम सब क्या करते हैं? हम सब अपना मोबाइल बिल भर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से. हम टिकट्स बुक करते हैं, ट्रेन की टिकट्स बुक कर लेते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक्स करते हैं. फिर हम सपोज मूवी देखने जा रहे हैं तो पिक्चर की टिकट, आप सारे क्या करते हो? पिक्चर की टिकट बुक करते हो थ्रू विच बैंकिंग? इंटरनेट बैंकिंग. पेमेंट बाय स्वाइप मशीन. आज आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो एक जहाँ पे भी शॉप पे जा रहे हो तो उनके पास एक मशीन अवेलेबल होती है जिस पर आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो. अब वो कार्ड जब स्वाइप कर रहे हो तो वो वहाँ पर आपको एक कोड नंबर पूछता है. एक आपका पर्सनल कोड नंबर होता है. जैसे ही आप वो कोड लगाओगे तो ही
जितना अमाउंट आपको उसे ट्रांसफ़र करना है तो ही हो पाएगा। दैट कोड इज़ कॉल्ड व्हाट? दैट कोड इज़ कॉल्ड IFSC। दैट कोड का जो हम कोड लगाते हैं उस कोड को हम क्या कहते हैं? IFSC। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इट? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड को जब मैं टाइप करूँगी तब जाके वो जो ATM कार्ड है मेरे पास वो काम करना शुरू होगा और तभी मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट बाय ATM। पेमेंट बाय ATM मशीन पर हम जा सकते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जहां पर हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का यूज़ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यानी मेरे अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उतना ही मैं ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। क्रेडिट कार्ड एक लिमिट होती है, आप उधार पे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ये आपको परमिशन किससे लिमिट होती है? आपको ये लिमिट कहाँ से मिलती है? बैंक के थ्रू मिलती है। थ्रू मोबाइल ऐप, हम सबके पास मोबाइल है, हमारे पास मोबाइल में पेटीएम होता है, ई-वॉलेट होता है, फिर गूगल पे होता है। ये सब किस में आ रहे हैं? मोबाइल ऐप में आ रहे हैं। मोबाइल ऐप के में जो गवर्नमेंट का ऐप है, अगर आपको पता होगा तो गवर्नमेंट का ऐप है ई-वॉलेट। ई-वॉलेट जो है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस तरह से पेटीएम है उसी तरह से ई-वॉलेट बना रखा है, जिसमें आप कुछ अमाउंट डाल सकते हो और चाहो तब उस अमाउंट से आप अपने ट्रांजैक्शन को कर सकते हो। अब इस अगर ई-वॉलेट के बारे में अगर सपोज़ अपने को जानकारी नहीं है तो हमें कहाँ से पता चलेगा? तो गवर्नमेंट ने एक ऐप बना रखा है जिसे कहते हैं भीम ऐप। वो भीम ऐप में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाउ यू कैन डू अ डिजिटल ट्रांजैक्शन। सो भीम का फुल फॉर्म यहाँ लिख रखा है। सो भीम का फुल फॉर्म आपको मैं बता देती हूँ। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये फुल फॉर्म मैंने लिखा नहीं है, आप इसे यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं थ्रू USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा ये कॉमन है। ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, मोबाइल अवेलेबल नहीं है या लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो वो एक छोटे से कीपैड फ़ोन से किस तरह से ट्रांजैक्शन कर सकता है? वो इसके थ्रू कर सकता है। आपको अपने मोबाइल पे क्या नंबर डायल करना पड़ेगा? एस्ट्रीच यानी मल्टीप्लिकेशन साइन 99#। ये लगाकर आप एक कोड डालोगे। कौन सा कोड डालोगे? 4 डिजिट का नंबर होता है IFSD यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये डालने पर वो आपको 2 चीज़ें पूछेगा। आपको ये पूछेगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर ये कोड आपको देगा, आप उस कोड को डालोगे। फिर आप एक पिन पर्सनल आइडेंटिफायर नंबर, आपका जो पर्सनल आइडेंटिफायर नंबर वो अपने आप मोबाइल में क्लिक हो जाएगा और आपको वो नंबर टाइप करना है और फिर जो भी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करनी है जिसके अकाउंट में आप मोबाइल के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हो। यहाँ पर ओनली नंबर्स काम आ रहे हैं। तो अगर जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, सिर्फ कीपैड फ़ोन है, वो भी इस तरह के ट्रांजैक्शन कर पाता है। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? थ्रू कैशलेस ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। माइक्रो ATM। ना व्हाट इज माइक्रो ATM? माइक्रो ATM का मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट होता है, वो फिंगरप्रिंट के थ्रू आप चाहो तो आपको एक नंबर जनरेट हो जाता है मोबाइल पे, फिर आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दैट आधार कार्ड
से फुल फॉर्म EAEPS, दिस इज द सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म क्या है? आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फिंगरप्रिंट के थ्रू भी आप किसी को पेमेंट करना चाहो तो भी पेमेंट कर सकते हो अंडर विच माइक्रो ATM मशीन। सो दीज आर द मोड्स ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन जो आज प्रेजेंट वर्ल्ड में हम इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसके थ्रू करना चाहिए। सो विल द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट यूटिलिटी, कहाँ काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी मैंने आपको स्टार्ट ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि यूटिलिटी वाइज गवर्नमेंट या RBI के लिए ज़्यादा अच्छा हो गया कि उनको ज़्यादा न्यू करेंसी इशू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यू करेंसी इशू करनी है तो आपको पता है पहले गवर्नमेंट को मैक्सिमम जो भी रिजर्व है वो रखना पड़ता है, उसके बाद ही नई करेंसी इशू होती है। तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर कैशलेस ट्रांजैक्शन, वो एक यूटिलिटी है। दूसरा इसकी यूटिलिटी ये है करप्शन कम हो जाता है, टैक्स गवर्नमेंट के पास प्रॉपर आएगा, टैक्स रेवेन्यू का जो पैसा है, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन अगर आप बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो आपका अपने आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, स्टेटमेंट बन रहा है, इससे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स में फ़ायदा हो जाता है या रेवेन्यू, इनकम टैक्स की रेवेन्यू ज़्यादा बनेगी। सो सारा पैसा क्या रहेगा? लीगल मनी रहेगा, ब्लैक मार्केटिंग करप्शन थोड़ा कम हो जाएगा, इसका ये फ़ायदा या यूटिलिटी तुम कह सकते हो। अब आ जाते हैं बेनिफिट्स पे। बेनिफिट्स ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, सेविंग टाइम एंड मनी। कैशलेस ट्रांजैक्शन हम घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट में या किसी के अकाउंट में। अगर मुझे पैसा डालना है, ट्रांसफ़र करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मुझे कहीं बैंक में जाने के लिए बैंक चेक बनाकर वहाँ पे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दोनों चीज़ बच सकती है, मनी नहीं। फ्री फ्रॉम होल्डिंग कैश, मुझे सिर्फ एक कार्ड मेरे पास रखना है, मेरे पास अगर मोबाइल है तो मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अपना पर्स भारी करने की ज़रूरत नहीं है, प्लस रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक कार्ड है तो भी मैं ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो रहा है, इसीलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर ऑन बैंक डिक्रीजेस। अब पहले जब कैशलेस ट्रांजैक्शन नहीं होता था, सारे पैसे कहाँ से जाते थे? या तो चेक से या ड्राफ्ट से। तो ढेरों लोग बैंक में रोज जाते थे, बहुत भीड़ हो जाती थी। तो सबसे ज़्यादा बर्डन किस पे होता था? जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उन पर बर्डन रहता था, उनका काम बहुत ज़्यादा था। बट कैशलेस पॉसिबल होने की वजह से, कैशलेस आने के वजह से मैक्सिमम कस्टमर अपना पेमेंट निकालना या जमा कराना किसके थ्रू कर रहे हैं? बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। इस वजह से प्रेशर कम हो गया बैंक के एम्प्लॉयज़ पर। इंक्रीज इन रेवेन्यू, लोगों के पास धीरे धीरे कैशलेस ट्रांजैक्शन की वजह से पैसा फास्ट आ जाता है, पैसा बढ़ जाता है। जो भी सामान खरीद रहा है वो सिर्फ अपना अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा उस सेलर के अकाउंट में, तो तुरंत पेमेंट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने लगे हैं, मतलब मुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखकर क्या कर सकती हूँ? खरीद सकती हूँ और उसे पेमेंट बिना कहीं जाकर मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट भी कर सकती हूँ। तो इससे क्या हुआ है? हमको सुविधा मिली है, साथ ही साथ में सेलर की इनकम सोर्स बढ़ी है। तो आप अभी देख ही रहे हो, कोविड में हम लोग सब कहीं बाहर नहीं जा रहे, पर आज भी हम ऑनलाइन से मैक्सिमम सामान खरीद रहे हैं। सो रेवेन्यू बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट और कैशलेस ट्रांजैक्शन। डिक्लाइन इन ब्लैक मार्केटिंग, मैंने आपको बताया अगर गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया है उससे क्या होगा? करप्शन कम हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कम हो रही है। उसका रीज़न है क्योंकि आज आपके सारे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, तो आपके अकाउंट में शो हो रहा है कितने पैसे किधर से आए हैं और कितने पैसे कहाँ गए हैं। इसलिए ब्लैक मार्केटिंग करप्शन के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। कंट्रोल ऑफ इलीगल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। आप बिल है आपके पास, आपने
स्वाइप कार्ड से वो बिल के जो अमाउंट है वो लिख दी है, तो वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया है अकाउंट में आपके, तो आप कुछ गड़बड़ी नहीं कर सकते हो, इसलिए इल्लीगल एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है। लिमिटेशंस भी है इसकी लिमिटेशंस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, अगर मैं समझदार नहीं हूँ या पढ़ी लिखी नहीं हूँ या गांव के लोग हैं तो उन्हें इंटरनेट बैंकिंग करना या कैशलेस ट्रांजैक्शन तो करना थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी, उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखना है, क्या टाइप करना है, इसलिए ये एक बड़ी लिमिटेशन है। लैक ऑफ बैंकिंग हैबिट, लैक ऑफ बैंकिंग हैबिट यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनके बैंकिंग हैबिट्स होती ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है कि वो बैंक में पैसा जमा कराए या बैंक ट्रांजैक्शन करे, तो उन लोगों की वजह से भी कैशलेस ट्रांजैक्शन की ये क्या बन जाती है? लिमिटेशंस बन जाती है। फियर ऑफ चीटिंग, हाँ डर तो रहता है, कहीं अपना कोई पिन कोड नंबर या पासवर्ड नंबर टाइप करते हुए किसी ने देख लिया या मेरा किसी ने क्रेडिट कार्ड चुरा के मेरा पिन कोड हैक कर दिया, तो वो चांसेस रहते हैं, वो डर रहता है। सो फियर ऑफ चीटिंग इज पॉसिबल। इनइफेक्टिव इन मैनी ट्रांजेक्शन, इनइफेक्टिव क्यों, कहाँ पर है? जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि हम सब्जी वाला हो गया या एक बोलते हैं जूते सिलने वाला कॉबलर हो गया, इन सब के लिए, ये छोटे छोटे पैसे कमाने वाले लोगों के लिए ये कैशलेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो कैशलेस करें। वो उनको क्या चाहिए? हाथ में कैश पैसा चाहिए, हमने अगर कुछ किया है तो वहाँ पे पैसा दो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उन्हें समझ में नहीं आता है, वहाँ पे ये चीज़ कैसी है? इनइफेक्टिव है। नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशन? देयर आर सम प्रिकॉशन विच यू हैव टू टेक व्हाइल carrying out the cashless transaction, and what are they? Don't respond to any messages which tells you to provide your Indian financial system code। अगर आपको कोई पिन कार्ड नंबर देख रहा है, कोई पूछ रहा है मोबाइल पे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, पर पासवर्ड या वो कोड उसे नहीं बताना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। डाउटफुल इंक्वायरी, किसी भी तरह की मोबाइल पे कोई इंक्वायरी आ रही है तो आप उसे इग्नोर करना चाहिए, या उससे आपने देख भी लिया या सुन भी लिया तो उसे कोई भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर उसे या कोड उसे नहीं बताना चाहिए। डोंट कीप राइटिंग, अगर आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए, बहुत जने होते हैं ना जो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डेबिट कार्ड के साथ ही एक पर्ची रख देते हैं, उसमें उसका पासवर्ड लिखा होता है। वैसा नहीं करना चाहिए, उससे शायद आपके लिए रिस्क बढ़ सकती है। सिक्रेसी शुड बी मेंटेन, अगर आप एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हो, स्वाइप कार्ड यूज़ कर रहे हो, तब आपको सिक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप आपका पिन कोड नंबर टाइप कर रहे हो तो कोई आपको देख नहीं रहा है। यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप आफ्टर, आपने ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके बाद में आप मोबाइल में देख लीजिए कि क्या वो इन्फॉर्मेशन आ गई है कि बैंक में अकाउंट में से पैसा कट गया है या जमा हो गया, ये आपको अपडेट रहना पड़ेगा विद द मोबाइल, क्योंकि बैंकिंग वाले ये सारे मैसेजेस आफ्टर द ट्रांजैक्शन आपको मोबाइल पे कर देते हैं। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप आफ्टर सीइंग द ऑफिशियल सोर्स। दीज आर द प्रिकॉशन यू हैव टू मेंटेन इट। थैंक यू स्टूडेंट, ये चैप्टर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।